देखिए, जो शरीर में सांस नहीं है वो शव बन जाता है। तो जागृत और सबसे बड़ी बात है, जागृत के साथ एक मन में रहना, भर भर के सांस लेना। जब आप सांस लेते हो, मंत्र क्या है? मैं जीवित हूं। जब सांस छोड़ते हो, मंत्र है मैं आनंदित हूं। मेरा आनंद का कारण मेरा जीवन है और कुछ नहीं, फुल स्टॉप। भर लीजिए सांस से और ये दो मंत्र में अपने सांस को देखिए। मैं जीवित हूं, मैं आनंदित। भर लीजिए सांस। ओम तारनाथ। ओम। योग मुद्रा। मन गति पर और गति धीरे। आंख बंद करने के बाद हम महाकाल के दर्शन करते हैं। ये सच्चाई। मन गति पर। एक विहंग की तरह, पक्षी की तरह ये महाकाल में उड़ान करते हैं। मस्तिष्क को नीचे लाकर हम उसमें जल देते हैं। प्रवाह। और फिर हाथों को फैलाकर ये प्रज्वलित, ये ज्योतिर्मय अवस्था में अपने आप को आनंदित और मुक्त पाते हैं। जब हाथ मिल जाती है, उसमें तप ताप सृष्टि करके स्नेह श्रद्धा मंगलमय कामना की अनुभव करके अपने आप को वो सब अनुभूति देते हैं। वी टच अ बॉडी एंड से थैंक यू। ये शरीर को छू के
हम अपना आभार प्रकाश करते हैं। शरीर माध्यम खड़ु धर्म साधनम, ये धर्म साधन के लिए ये शरीर मिला है और कुछ नहीं। ये शरीर एक साधना का स्थल है। हम साधना करते हैं इस शरीर के साथ, शरीर के लिए, शरीर में। और ऐसे अनुभव को हम स्वागत करते हैं। वैशाली जी आगे पढ़िए। नमस्ते अर्पिता, नमस्ते आंटी, नमस्ते सभी अभियों को। हम लोग गीता का 11वां अध्याय पढ़ रहे हैं, विश्व रूप दर्शन योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 22 पढ़ेंगे। इसमें अर्जुन आगे बता रहे हैं। अर्जुन उवाच रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतोश्चश्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोश्चश्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय है, वे सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। हरिओम। ये चेतना का स्तर बताया गया है। आप आदित्य हो या रुद्र हो, वसु हो, अश्विनी, मरुत, पितृ, गंधर्व, असुर, सिद्ध, ये जो भी आप जिस अवस्था में हो, वो विश्व रूप को विस्मय में देखते। एक पितर का नाम यहाँ लिखा गया है, उष्मपास। उष्मपास मतलब जैसे आप गर्म चीज खाने में आपको अच्छा लगता है, पितर को वैसे अनुभूति बताया जाता है। जो हमारे पितृ पुरुष होते हैं वो हमारे लिए एक उष्मता है। जैसे वी टेक हॉट बेवरेजेस, अच्छा लगे, वो हमारे लिए काढ़ा जिसे कहते हैं, दे आर लाइक मेडिसिन टू अस। कैसे वर्णना किया गया है पितृलोक। आदित्य को देखिए, रुद्र को देखिए, अश्विनी को देखिए, ये सब को देखिए, लेकिन पितृलोक को उष्मपास कहकर वर्णना किया गया। दे वेरी वेरी, जैसे हमारे लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं हमारे पितृगण। तो जो भी है वो सब विश्व रूप देखकर विस्मित हो रहे हैं। और ये सब कौन देख रहे हैं? अर्जुन देख रहे हैं कि वो सिर्फ विश्व रूप नहीं देख रहे हैं, सारा ब्रह्मांड विश्व रूप में लीन है। और सब विश्व रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, आचंबित हो जाते हैं, और वर्णना ना करने की जो स्थिति है वो बन जाता है जब कोई भी विश्व रूप देखता है। और कौन देख सकता है? ये सब अर्जुन के साथ विश्व रूप देखने वाले ये सब है। तो अपनी चेतना की स्थिति में अगर आप रुद्र चेतना में पहुंच जाते हो, विश्व रूप जब चाहो दर्शन कर सकते हो। सिद्ध बन जाते हो तो विश्व रूप दर्शन कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये सब चेतना अनुभव, जो चेतना की परिभाषाएं हैं, उस परिभाषा के अनुसार आपका दर्शन शक्ति है। जो सिर्फ शरीर को दर्शन करता है उसका चेतना कितना कितना मतलब धीमी है। और जो चेतना विश्व रूप दर्शन कर सकता है उसका चेतना कितना जागृत है। तो एक मनुष्य जो विश्व रूप दर्शन कर सकता है, अपने शरीर के बंधन में पड़ा हुआ, रेंगता हुआ अपना जीवन काटता है, अपने आप को निहत्ता मानता हुआ अपने जीवन काट लेता है, हालांकि वो विश्व रूप दर्शन कर सकता है कभी भी कहीं भी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है
आप कौन सी चेतना पर हो? मृत्यु का चेतना शून्य होता है। योर कॉन्शियसनेस इफ यू आर डेड इज जीरो। और जीवन भर और आपकी अनुभव स्थिति और आपकी मार्जना जिसे कहते हैं, आपने आपको कैसे बनाया है। हम खुद को बनाते हैं ईश्वर के साथ मिलकर। हर वक्त हम खुद ही को बनाते हैं ईश्वर के साथ मिलकर। तो खुद को हम कैसे बनाते हैं, ये हमारी कौशल कारीगरी जो है वो पता चलता है जब आप क्या देखते हो संसार में। क्या संसार आपके लिए विश्व रूप का एक अंश है या नहीं? आप कौन सी चेतना की स्थिति में आप तैर रहे हो और किसके साथ मुलाकात होती है आपकी? आप रुद्र की चेतना में रुद्र मुलाकात होंगे, वसु की चेतना में वसु मुलाकात होगी, और विश्व रूप दर्शन में आप सबकी मुलाकात कर सकते हो। सो इजी। और इसके लिए कोई कोई बड़ी तपस्या नहीं चाहिए। बस अपने चेतना स्तर को आप खुद महसूस कीजिए। आपको क्या दिखता है, क्या दर्शन होता है, क्या याद आ जाती है जब आप चेतना पूर्ण अवस्था में रहते हो? कोई भी। कितने बार अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में सोचोगे? जब हम कहीं जाते हैं तो क्या हम अपने गाड़ी के बारे में सोचते हैं या लक्ष्य के बारे में सोचते हैं? जो गाड़ी के बारे में सोचता है उसको क्या पता चलता है कि कैसा ये नजारा है? जो गाड़ी में बैठकर गाड़ी को भूल कर देखता है ये पूरा नजारा, उसी को दर्शन मिलता है। जो गाड़ी को सिर्फ देखता रहता है उसको क्या नजारा मिलेगा? तो शरीर का आप केयर लीजिए, जतन कीजिए, लेकिन वो सिर्फ एक हमारे लिए व्हीकल। उसमें बैठकर हम वी आर गोइंग फॉर कॉन्शियसनेस, लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। ये हमारी जर्नी जो अभी अर्जुन भर रहे हैं। पूरा पूरा जीवन का उनका जो जर्नी था यहाँ तक, और यहाँ से जो एक ही जगह में बिना कुछ बिना कहीं गए वो एक ही जगह में कहां से कहां पहुंच गए। डर से लेकर विश्व रूप दर्शन, यही सबसे बड़ी गीता की महात्म्य है। डर से विश्व रूप दर्शन। क्या इतना चलेगा? तो आप भय के माध्यम से जब विश्व रूप दर्शन करने की क्षमता प्राप्ति करते हैं और आपकी खुद की जो चेतना है उससे आप महसूस करते हैं क्या कर सकते हैं आप आपके खुद के साथ। जब ये आपको आ जाती है, गुण, ये शक्ति, ये सब आ जाती है, तो ये नवरात्र संपन्न होती है। राम जन्म लेते हैं और वो कर्म, अपने कर्म में वो दर्शन देते हैं। Will this do? हाँ मामा, ये चलेगा? चलेगा चलेगा। अशतो मा सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे हि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नवरात्र संपन्न होने का सबको बधाई है। शुरू कीजिए आपकी फिर उड़ान भरिए। जॉय। हरिओम।